फिल्म देखिए बहुत अच्छी है, कई जगह भावुक करती है, कई जगह हमें जागरूक करती है और कई जगह ये समझाती है कि सच के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिस तरह ये फिल्म कोर्ट के चक्कर खाती रही, लेकिन फिर भी सच की जीत हुई, लोगों तक ये फिल्म पहुंची है। सबको देखनी चाहिए, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, बहुत समय लगा है। और जो लोग इसको कंट्रोवर्सी में डालना चाहते हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि खुद राम जी को भी कोर्ट में जाना पड़ा हमारे देश में, भोलेनाथ भी कोर्ट में ही चक्कर काट रहे हैं ज्ञानवापी के चक्कर में। तो ये भी उसको भेदती हुई आगे आई है, सबको देखना चाहिए। हम 500 रुपये की शर्ट ला सकते हैं, 1000 रुपये की पेंट ला सकते हैं, तो कम से कम 200 रुपये लगा के एक पिक्चर देखकर अपने आप को ये तो समझा सकते हैं कि हम सनातनी हैं और हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। देखिए देखिए द उदयपुर फाइल्स ये फिल्म नहीं, देश की सच्चाई है। जिहादी मानसिकता के लोगों को दिया गया एक कड़ा मैसेज है। देशद्रोही, कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता से जो लोग ग्रसित हैं, उनको अब समझना पड़ेगा कि भारत बदल गया। अब भारत जो है ना, प्रगति की मार्ग पर चल पड़ा है, लेकिन सच्चाई को छुपाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। आपने इस फिल्म को रोक करके, इस फिल्म को डिले करके कुछ हासिल नहीं किया, सिवाय इसके कि कुछ कट इस फिल्म में लगवा दिए। लेकिन आज भी मैंने जितनी फिल्म अभी तक देखी है, वो फिल्म आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी पहले थी। और मैं कहता हूँ संपूर्ण देश को ही नहीं बल्कि विश्व को देखना चाहिए कि आखिरकार कन्हैया लाल के साथ में जो कुछ हुआ वो कितना विभत्स था और कितना जो घृणित था। और एक मित्र के साथ में जिसने सब कुछ अपना दांव पे लगा करके आपकी सहायता करी और पल भर के अंदर झूठे आरोप लगा करके उसका मर्डर कर दिया, उसका भी लाइव टेलीकास्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। ऐसे सब मानसिकता का अंत होना जरूरी है। और जो लोग अब ये आशंका जता रहे थे कि इस फिल्म से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये फितूर पालना बंद कर दें। ये हिंदुओं पर, भारत पर हमला करने वाले लोग जो है ना, अब अपनी मानसिकता त्याग दें। अब ये भारत बदल गया है, सच्चाई बाहर आएगी और आपको भी सुधर जाना चाहिए, देश के साथ आ जाना चाहिए। जी, जय श्री राम। सभी को मेरा हर हर महादेव। मैं आपकी अपनी साध्वी आस्था माई यतिगिरी। मैं कहना चाहती हूँ, आज मूवी देखकर, अभी तो इंटरवल हुआ है तो मैं 2 बार रो चुकी हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मुझे ये बात अच्छी लगी कि इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम का पर्दा फाश करने वाले हमारे अमित जानी भाई को शत शत नमन है। और इस्लाम के लोगों को भी मेरा बहुत बहुत नमन है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई तुमने हमारी फ्री में टीआरपी कर दी, बार बार उंगली करके फिर क्या मिला? कहाँ खड़े हैं? थिएटर में खड़े हैं। तुम्हारी बेइज्जती हो गई, जलील हुए तुम हुए, और पूरे वर्ल्ड में शायद हम इतनी टीआरपी नहीं कर पाते, भाई आप लोगों ने कर दी। मैं अमित जानी भाई का हमेशा सपोर्ट करती हूँ और मरते दम तक करूंगी, क्योंकि जो इंसान सनातन के लिए लड़ता है, सनातन की बात करता है, आस्था माँ का पूरा परिवार, पूरे बच्चे उस इंसान के साथ है। आज जो देश का माहौल बना हुआ है, जो आप देख रहे हो, जो हमारे धर्म गुरुओं पर इतनी चर्चा हो रही, उन पे इतने कटास किए जा रहे हैं, भाई डरने वाले नहीं है, सनातन के बच्चे हैं। कहते हैं ना, महादेव के चीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। हाथ उठाने की तो छोड़ो, तुम्हारी अर्थी ना उठा दे तो हमारा नाम आस्था मानी याद रखना। इस्लाम के लोगों, मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो तुम भाईचारा कहते ना, कभी भी गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई नहीं होता। जय श्री, तू अपनी कब्र का इंतजाम कर, अपनी कब्र के बारे में सोच, कहाँ बनेगी, कौन सी हलाल जगह, कौन सी हराम जगह है। ठीक है, तेरे मुंह में बार बार बोलती हूँ, दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं। उंगली करनी बंद कर दे सनातन पर, उंगली काट के तेरे कहाँ दे देंगे तुझे याद भी नहीं होगा। मेरा नाम संदीप डेढ़ा है। जी, मुझे लगता है कि इस मूवी को
हर एक हिंदू को देखना चाहिए उदयपुर में क्या घटना घटी, कन्हैया लाल को किस निर्मम हत्या से तरीके से हत्या की गई, और ये हर एक हिंदू के घर तक पहुंचनी चाहिए कि और सतर्क रहना चाहिए कि हमें आगे और आगे हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे आने वाली पीढ़ी, उन बच्चों को एक मैसेज जाना चाहिए कि किस तरीके से उदयपुर में हुआ। एक छोटी सी चीज़ के लिए इतनी बड़ी घटना, किसी का गला रेत के मार दिया जाता है और निर्मम हत्या कर दी जाती है। मुझे लगता है कि एक हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और मैं ANI के द्वारा आपके माध्यम से हर हिंदू को ये कहना चाहूँगा कि आप नज़दीकी सिनेमाघर में ज़रूर जाएं और इस मूवी को देखें, अपने परिवार को दिखाएं। मेरा नाम सुमित शुक्ला है। देखिए, उदयपुर फाइल्स में उस मानसिकता को दर्शाया गया जिस तरीके से पूरा विश्व जिससे परेशान है। इस्लामिक आतंकवाद ने आज पूरे विश्व को ऐसा घेर रखा है कि कट्टरता में वो लगातार सिर्फ देश में और पूरे विश्व में हमले और आतंकवाद फैला रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इस देश में सरकार है, प्रशासन है और एकजुटता है। इसको ये दिखाया गया है किस तरीके से मुगलों के तोड़े गए वो मतलब अवशेष, जो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे आज के मुसलमान उस पर अपना हिस्सेदारी दिखाने का काम करते हैं। किस तरीके से जो इस देश के किराएदार थे वो कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से अयोध्या के लिए हमने त्याग और तपस्या किया, वो इस मूवी में दिखाया गया। कैसे एक मुसलमान मौलवी एक आतंकवाद को पनपाता है और किस तरीके से आतंकवाद फैलाता है, इस मूवी में दिखाया जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि इस देश के हर हिंदू को कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ उसको देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी को रुकवाने के लिए बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक गए, पर यह मूवी रिलीज हो रही है, कई कट भी लगे हैं। पर मैं चाहूंगा कि जितना ये मूवी है आप लोग देखें और सेकुलरिज्म के उस कीड़े से निकलकर आप अपने देश और धर्म के लिए जीने का काम करें, क्योंकि राष्ट्रवाद और धर्म से अगर आप निकलेंगे कहीं ना कहीं कन्हैया लाल जैसा आपका हाल हो सकता है, जैसे कश्मीर में, हैदराबाद और जम्मू बंगाल में होता हुआ दिख रहा है।